हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में रसायन विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन आए हैं जो कि एक दिवसीय परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे जो आप एग्ज़ाम में बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। H2O होता है मेरे दोस्तों, H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्का गैस कौन सा है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, तो भाई भार भी कम ही होगा। ठीक है, अगला चलते हैं। पीएच मान से 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? भैया पीएच स्केल होती है, जो बीच में 7 होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से कम है तो अम्लीय है, और 7 से अधिक है तो क्षारीय है। तो यहाँ पे अम्लीय अपना सही जवाब है। अगला है, क्षारीय पदार्थ का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है, जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl यानी साधारण नमक का सामान्य नाम क्या है? तो खाने वाला नमक या साधारण नमक कह सकते हैं, जो आप अपना खाने में डालते हैं वही वाला नमक। ठीक है, अगला है, कौन सा तत्व स्टील को जंग लगाने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो जिंक। क्या है? जिंक। इसको गैल्वनाइजेशन प्रक्रिया द्वारा स्टील पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जिंक अपना सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गैसों को ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैसों को ठोस में बदलने की प्रक्रिया को अपर स्फोटन, ठीक है, ये कहते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व उच्चतम होता है। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। साबुन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसको साबुनीकरण कहते हैं। अंग्रेजी में लिखा है सैपनोफिकेशन। ठीक है, इसको साबुनीकरण कहा जाएगा। कौन सा गैस हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। गैसें किस उपकरण से भरी जाती है? किस उपकरण में भरी जाती हैं? सिलेंडर। तो गैसों को सिलेंडर में रखा जाता है। ठीक है, सिलेंडर में रखा जाता है। ये तो किसी काम का क्वेश्चन नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं कि पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा रसायन उपयोग में लिया जाता है? तो क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन का भी उपयोग और ब्लीचिंग पाउडर का भी उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। क्लोरीन जो होता है पानी में जब मिलाया जाता है तो इसके बैक्टीरियाज को मारने का कार्य करता है, वही ब्लीचिंग पाउडर भी करता है। आपने देखा होगा जो सप्लाई वाला पानी आता है उसमें क्लोरीन मिली होती है। और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव बरसात के समय में अक्सर हम अपने घर के आसपास और पानी पीने वाले कुओं में करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया ना पनपे, क्योंकि बरसात के समय में कुएं में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाहर का पानी उसमें गिरता रहता है और चारों तरफ जब नमी रहती है तो बैक्टीरिया पनपने का जो खतरा होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, जिसको पीने से बीमारियाँ होती हैं। इससे बचने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अगला वाला क्वेश्चन है कि दूध को खट्टा करने में कौन सा अम्ल मदद करता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध क्या? दही में कहा जाएगा। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध को जो खट्टा करने का कार्य करता है वो लैक्टिक अम्ल करता है। तो लैक्टिक एसिड सही जवाब है। पेनिसिलिन किससे बनाई जाती है? पेनिसिलिन
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। ये फफूद से, फंगस से बनाई जाती है। पेनिसिलिन नामक एक दवाई होती है। पेनिसिलिन की खोज बहुत क्रांतिकारी थी, बहुत सारी चीज़ों में मतलब बहुत ये उपयोगी थी। अभी इसका उपयोग थोड़ा कम हो गया क्योंकि ये असर करना थोड़ी कम कर चुकी है, क्योंकि हमारा शरीर डेवलप होता रहता है चीज़ों को, और जो रोग होते हैं वो भी डेवलप होते रहते हैं सब, इसलिए नई नई खोजें हमेशा जारी रहती हैं। क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? पीला हरा होता है, थोड़ा सा हल्का पीला हरा, ठीक है, ऐसा होता है। पता नहीं होता है कि नहीं होता है, मैंने देखा ही नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन N2 ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम और पानी की प्रतिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होगी? सोडियम और पानी की क्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है? तो चूना पानी का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोजन से कौन सा यौगिक बनता है? तो अमोनिया बनता है NH3। इसमें तो NH दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनता है NH3। तो अगला क्वेश्चन है कि आयन स्फीति यानी कि आयनों में टूटने का उदाहरण क्या है? आयनों में टूटना, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का जल में घुलना। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो होता है NaCl। जब इसको H2O पानी में घोला जाता है तो H2O से कोई मतलब नहीं, यह सोडियम और क्लोरीन अलग अलग टूट जाते हैं, इसे कहते हैं आयन स्फीति यानी आयनों में टूटना। अगले वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कि CO2 होता है भैया। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO होता है। अगला है कि सोने का जो सूत्र होता है वो क्या है? Au, स्वर्ण Au, ठीक है। किस तत्व को आयरन कहा जाता है? Fe। लोहे को आयरन कहा जाता है भैया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रासायनिक तत्व रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, या फिर ऑक्सीजन को रखता है हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है भाई। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें शामिल है? कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, मीथेन ले लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड ले लीजिए, ये सभी ग्रीन हाउस गैसों में शामिल हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है? देखिए, सब्जियां उगाने के लिए एक घर का उपयोग किया जाता है, ऐसे करके रहता है, ठीक है, ऐसा, और ये हरे रंग का होता है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? तापमान नियंत्रित रखने की ये तकनीक अपनाई जाती है। इस डिज़ाइन की वजह से और बंद होने की वजह से ये तापमान नियंत्रित रहता है, बाहर से बहुत अलग रहता है, ठंडा या गर्म रख सकते हैं, जिससे अपने अनुकूल सब्जियां उगाई जा सकती हैं। अब ये घटना से ग्रीन हाउस नहीं उत्पन्न होता, गैसें उत्पन्न नहीं होती है। यही पूरी संरचना को समझते हुए कुछ गैसें जो वायुमंडल में है वो भी धरती को एक प्रकार से घेर के रखी हैं, जिसकी वजह से जो पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ना का काम जो है भाई नियंत्रित, तो अब ये अपने हिसाब से नियंत्रित कर रहा है, तापमान को बढ़ा रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस में भी तापमान को नियंत्रित किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ताकि अपने अनुसार सब्जियां उगाई जा सके। वही हाल पृथ्वी का हो रहा है कि ये गैसें जब चारों ओर से ढक ले रही हैं तो पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से इसका नाम ग्रीन हाउस पड़ा है। इन गैसों का नाम ग्रीन हाउस गैसें पड़ा है। इसका ग्रीन हाउस से कोई लेना देना नहीं है, बस उसके जैसा रिएक्ट करता है, इस वजह से ग्रीन हाउस इसे कहा जाता है। नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र N2, या फिर नाइट्रोजन गैस को ये N2 कहा जाएगा। नाइट्रोजन तत्व N अकेले होता है भैया, ठीक है, नाइट्रोजन तत्व N होता है, नाइट्रोजन गैस N2 होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? HCl होता है। अब आप इसी साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बता दीजिए। H2SO4 जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। चलो अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं।
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आयरन सल्फेट का रासायनिक सूत्र FeSO4 आयरन सल्फेट होता है। पारा इसमें प्रश्न अलग थोड़ा लिखा है, तो पारा का सूत्र क्या होता है? Hg होता है, बस इतना सा समझें। और Na किसका सूत्र होता है भैया? सोडियम का होता है। Cl क्या होता है? क्लोरीन होता है। अब यहाँ पे किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। पानी के उबलने का तापमान कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी के उबलने का तापमान होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में होता है? तो चूना पानी के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है चूना पानी होता है, चूना पानी के रूप में ये होता है। अगला, किस पदार्थ को सोडा वाटर भी कहा जाता है? सोडा वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोडा वाटर कहा जाता है। अगला, किस रासायनिक तत्व का प्रतीक K है? पोटेशियम होता है, K से पोटेशियम होता है, ठीक है। प्लास्टिक की सबसे सामान्य प्रकार की रचना कौन सी है? तो पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है एक प्रकार की संरचना है जिससे मतलब प्लास्टिक, ये हाइड्रोकार्बन की एक संरचना होती है पॉलीथीन, जिससे ये प्लास्टिक बनाई जाती है, प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक का मूल संरचना पॉलीथीन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट किस में पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट इन सभी चीज़ों में पाया जाता है, चूना पत्थर, चाक, संगमरमर, इन सभी में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन किस प्रकार की गैस होती है? तो नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस होती है, निष्क्रिय, जो रिएक्शन ज़्यादा नहीं करती है सामान्य रूप से, ठीक, जिस वजह से इसका उपयोग आप बल्बों में भी करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है कि कार्बन का सबसे सामान्य रूप ग्रेफाइट या फिर कोयला ले सकते हैं, हीरा ले सकते हैं। कार्बन, कोयला, ग्रेफाइट ज़्यादा सही माना जा रहा है, ठीक है। ये तो विकल्प पे आधार पर निर्भर करता है कि आप क्या देखते हैं, आपको क्या मिलता है। अगला है कि किस गैस का उपयोग रबर के निर्माण में होता है? तो सल्फर का उपयोग रबर के निर्माण में होता है। अगला है कि कौन सा रासायनिक तत्व जल में घुलने के बाद अम्लीय हो जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड, विकल्प के आधार पर, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 होता है एक अम्ल होता है, जो HCl है वो भी एक अम्ल होता है। ऐसे ढेर सारे अम्ल होते हैं जो कि वैसे तो सूखी अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब उनका अम्लीय गुण प्राप्त करना होता है, मतलब कि किसी से रिएक्शन करानी होती है, तो उसे जल में घुलना ही पड़ता है। तो जल में घुलने के बाद कौन अम्लीय होता है? जो भी अम्ल रहेंगे सब अम्लीय हो जाएंगे, अपना HCl भी H2SO4 भी, ठीक है। सभी ये विकल्प के आधार पर निर्धारित होता है। अगला है कि रासायनिक तत्व में सोडियम प्राप्त होता है, सोडियम कहाँ से प्राप्त होता है? सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड यानी कि अपने सामान्य से जो नमक होता है, नमक जो होता है, नमक से सोडियम प्राप्त किया, सोडियम धातु प्राप्त की जाती है, ठीक है। अगला है कि प्लांट हार्मोन एथिलीन का मुख्य क्या है? तो प्लांट हार्मोन यानी पौधों में पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है जो होता है एथिलीन। एथिलीन का मुख्य कार्य क्या होता है? फलों का पकाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊर्जा को अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊष्माग्राही प्रक्रिया है भैया, प्रतिक्रिया नहीं, प्रक्रिया, रिएक्शन, ठीक है। तो जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है ऊष्माग्राही हो जाती है, जिसमें ऊष्मा को निकाला जाता है वो ऊष्माक्षेपी हो जाती है। अगला वाला क्वेश्चन, आयन की परिभाषा क्या है? तो वह कण जो विद्युत आवेशित होते हैं, जैसे कि आपका Na होता है जब प्लस में और Cl होता है माइनस में, जब ये नमक पानी में घुलता है और आयनों में टूटता है, तो ये सभी होते हैं, ठीक है। किस तत्व का परमाणु क्रम संख्या 1 होती है? तो हाइड्रोजन की होती है भैया। अगला क्या है कि किस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तेल को साबुन में बदला जाता है? तो इसको साबुनीकरण कहा जाता है, सैपनोफिकेशन, ठीक है। एल्युमिनियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Al होता है एल्युमिनियम का रासायनिक प्रतीक। किस गैस को ऑक्सीजन का रूप कहा जाता है? तो ओजोन है। अब ऑक्सीजन को O2 जो है ये भी ऑक्सीजन का रूप है। ऑक्सीजन जो होता है वो O तत्व होता है, O2 ऑक्सीजन गैस होती है, O3 ओजोन गैस होती है।
ये सभी के सभी ओजोन ऑक्सीजन के रूप हैं। विकल्प के आधार पर ये देखा जाता है कि विकल्प में क्या दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस रासायनिक तत्व का प्रतीक आई होता है, तो आयोडीन का आई होता है। ठीक है। अगला कि पेपर का रंग क्यों सफ़ेद होता है, जो आपका कागज़ होता है उस पर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है जिसकी वजह से वो रंग उड़ा देता है, सफ़ेद हो जाता है। ठीक है। अगला है कि किस रासायनिक यौगिक का उपयोग सर्दियों में सड़क पर बर्फ़ पिघलाने में किया जाता है। आप अपना सामान्य नमक NaCl भी प्रयोग कर सकते हैं और CaCl2 भी प्रयोग कर सकते हैं जो कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो ये दोनों के दोनों ही सड़क पर से बर्फ़ पिघलाने के कार्य मतलब इनका किया जाता है, इनका छिड़काव किया जाता है तो बर्फ़ पिघल जाती है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा रासायनिक तत्व जल के साथ प्रतिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस देता है, तो सोडियम है। सोडियम जो तत्व है जब जल के साथ इसको क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस देता है और चटकने की आवाज़ होती है। तो वो सारी वीडियो हमने देखी होगी जहाँ पे वो लोग पानी में डाल देते हैं सोडियम को और धड़ाम धड़ाम से आवाज़ होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी होता है। बस अगला वाला क्वेश्चन है किस रासायनिक संरचना में दो या दो से अधिक तत्व होते हैं। किस रासायनिक संरचना में दो से अधिक तत्व होते हैं जो निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं उनको यौगिक कहा जाता है। अगर अनुपात निश्चित नहीं होता है और यहाँ पे तत्व ना कह करके वस्तुएं या फिर कुछ भी हो जाए तो उसमें मिश्रण कहते हैं। ठीक है। अगला है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl, बहुत बार बता चुके हैं। कौन सा रासायनिक यौगिक जल में नहीं घुलता है, इसमें तेल कहा गया है। आप वसा भी ले सकते हैं, वसा भी जल में तो कहाँ ही घुलती है। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन है कि किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग जल शोधन में किया जाता है, क्लोरीन का, ब्लीचिंग पाउडर का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaNO3 जो होता है सोडियम नाइट्रेट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या होता है। जो पेट्रोलियम होता है, जो पेट्रोल होता है, जो निकलता है, ये सब इसका मुख्य घटक होता है हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस अम्ल का प्रयोग बैटरी में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग बैटरी में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व का प्रतीक Cu होता है, तो कॉपर का प्रतीक Cu होता है। और पानी में घुलने वाली गैस क्या है, तो ऑक्सीजन, जो पानी में आसानी से घुल जाती है जिसकी वजह से पानी में मछलियाँ सांस ले पाती हैं क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और पानी में ऑक्सीजन घुलने की वजह से ही वो पानी में ऑक्सीजन ले पाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रासायनिक यौगिक का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है उसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। क्वेश्चन है कि जो रासायनिक तत्व विद्युत प्रवाह को अच्छे से नहीं संचालन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें इंसुलेटर या अचालक कहा जाता है। जो अच्छे से प्रवाह करते हैं उन्हें सुचालक कहा जाता है और जो कभी चालन करते हैं कभी नहीं करते हैं उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। बाकी क्वेश्चन वही सब रिपीटेड हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।